इसके डाटा के अंदर जो है ना कुल 124 रसीदें कटी हैं और पूरे 17 महीने के अंदर कुल नगर पालिका ने 42,000 रुपए का केवल पानी बेचा है। तो अच्छा है ना। कुल 42,000 रुपए का। और खर्चा कितना आया? खर्चा मैंने इनका निकाला है करीब 52 लाख रुपए का डीजल लग रहा है 17 महीने में। ये तो संभव नहीं है। ये संभव, मैं आपको गणित दे रहा हूँ। आप तो एवरेज जो है ना 20 लीटर ही एक ट्रैक्टर का पकड़ो, 20 लीटर। और मेरे पास ये 20 लीटर जो है ना मैंने पूरी जानकारी निकाली है, उससे बोल रहा हूँ। अगर 20 लीटर भी मैं पकड़ रहा हूँ तो रोज का 100 लीटर टैंकर पे डीजल लग रहा है। इसके हिसाब से महीने में 100 लीटर जो डीजल होता है 10,000 रुपए का होता है 100 रुपए के हिसाब से। और 100 रुपए के 10,000 रुपए रोज अगर तो 30 दिन का महीना होता है, 3 लाख रुपए का महीना हो गया। तो 17 महीना का हो गया 51 लाख रुपए। और ये ऐसे स्थान जहां नगर पालिका की पाइपलाइन का विस्तार नहीं है, ऐसे हम लगभग 26 स्थानों पर प्रतिदिन 2000 लीटर की टंकियां भरते हैं। इसके अलावा 5 स्थानों पर एक दिन छोड़कर पानी की टंकियां भरी जाती हैं। इसके अलावा शहर के जितने भी सभी पार्क हैं उसमें आवश्यकता अनुसार पानी दिया जाता है। अस्पताल में भी आवश्यकता अनुसार पानी दिया जाता है। प्याऊ में हम पानी देते हैं। इसके अलावा शासकीय कार्यालयों में भी आवश्यकता होने पर हम पानी दिया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष अमर लोचवानी जी। अमर जी, हाल ही में आपके द्वारा टैंकरों को लेकर शिकायत की गई, कल पुनः कलेक्टर को आपने आवेदन दिया, क्या मैटर है? देखिए, मेरे द्वारा जो है ना अभी एडीएम साहब को एक आवेदन दिया गया था। जो टैंकरों में जो हर साल जो 35 से 40 लाख रुपए का जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको मैंने उजागर करा था। वो एडीएम साहब को इसकी जांच के लिए मैंने आवेदन दिया था। 35 से 40 लाख का क्या तात्पर्य है? इतना कोई घोटाला होता है क्या इसमें टैंकरों में? नहीं, बिल्कुल हो रहा है। आज की तारीख में हमारे यहाँ पे जो हरदा में जो पानी वितरण होता है, जो मोहल्ले उनमें जो टंकियां रखी रहती है, सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक वो टंकियां भरी जाती है। जहाँ पे न समझ ले अपन की जो अवैध कॉलोनियां हैं, जिनके यहाँ पाइपलाइन अपनी नगर पालिका की नहीं गई हुई है, तो वहाँ गरीबों के लिए हम नगर पालिका की तरफ से एक ये सेवा रहती है कि हम वहां पे पानी पहुंचाते हैं टंकियों में। लेकिन गर्मी में जो हम सभी टंकियां भरते हैं, अभी ठंड में और बारिश के दिनों में ये काम बहुत नहीं के बराबर होता है। अभी आप समझ के चले कि अपने पास जैसे हरदा में 108 टंकियां रखी हुई है, कोई 500 लीटर की रखी है टंकी, कोई 750 लीटर, 1000 लीटर, 1500 लीटर की भी रखी हुई है टंकियां। तो ये रोज लगभग अभी सभी जगह नहीं भराती हैं। ये यानी समझ लो कभी है ना 108 में 50 टंकी भर दी, कभी 40 भर दी, कभी 70 भर दी, ऐसी गैपिंग में अभी भराती है। लेकिन गर्मी के दिनों में ये रेगुलर हो जाती है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो टैंकर हैं हमारे, वो टैंकर जो है ना 12 बजे के बाद रात को 8 बजे तक जो है ना ये टैंकर बिकते हैं। तो ऐसा लगभग जो है ना मैंने एक एवरेज निकाला है। बिकते तो बहुत ज्यादा टैंकर है, लेकिन एवरेज जो 25 से 30 टैंकर पर डे एनी हाउ बिकते ही हैं। इसका मैंने खुद ने भी निरीक्षण किया हुआ है, मैंने इसके वीडियो बनवाए हैं। मैंने 5 लड़के अपने जेब के से पैसे खर्चा करके 5 लड़कों को 500 रुपए दिए थे और टैंकरों के 5 टैंकरों के पीछे मैंने उन लड़कों को भेजा था, जिसकी मेरे पास वीडियोग्राफी है। और जहां जहां टैंकर गए हैं वहां के मेरे पास पूरे वीडियो बने हुए हैं। और उन तारीखों के अंदर कोई भी रसीद उनके नाम से नहीं कटी हुई है। वैसे ये टैंकरों में कितना डीजल डल जाता है एक दिन में? जैसे डीजल तो ऐसा है कि आप समझो कि रेगुलर अभी कम से कम ये समझ लो आपकी, मैं कम से कम बोल रहा हूँ तो पहना ट्रैक्टर में 15 से लेके 25 लीटर डलता है। वो जो जनरेटर रहता है उसमें 5 लीटर जलता है। अगर एवरेज अगर मैं 25-30 लीटर का भी नहीं पकड़ के अगर 20 लीटर भी अगर पकड़ता हूँ तो एक टैंकर पे 2,000 रुपए का डीजल डलता है। और 5 टैंकर को अगर मैं मिला लूं तो 10,000 रुपए पर डे डीजल उन पे हमारा खर्चा हो रहा है। अच्छा, आपने आरटीआई लगाई थी, उसमें बोल रहा है आपने एक सबको पेपर होन में भी आई थी खबर कि 3 से 4 रसीद कटती है। जी बिल्कुल, ये मेरे पास ये सूचना के अधिकार में ये नगर पालिका की सील लगी है। ये कंप्यूटराइज उन्होंने मेरे को दिया हुआ है जानकारी। इस जानकारी के अंदर अगर मैं हमें देखता हूं तो ये जो अगस्त माह में है, 8वें माह में कुल जो है 5 रसीदें कटी हैं। और इसकी मैंने एक समरी बनाई है पूरे इसकी जो आई है मेरे पास। महीने में कितने टैंकर
मैं आपको महीने का ही बता रहा हूँ। अगस्त माह में कुल 5 रसीद कटी है और 1950 रुपए का नगर पालिका ने पूरे महीने में पानी बेचा है। और आपको जानकर बहुत अचंभा होगा कि 20 दिन तक नगर पालिका में कोई रसीद नहीं कटी पूरे महीने में, यानी 20 दिन में इन्होंने कोई पानी नहीं बेचा है। ये असंभव बात है, संभव नहीं, असंभव। ऐसा होता ही नहीं है कि एक भी टैंकर दिन में नगर पालिका द्वारा नहीं बेचा गया हो। टैंकरों पे तो जीपीआरएस लगा हुआ है ना? जीपीएस लगा है, जीपीएस हमने जो अभी भी लगाया था, इसमें 3 लाख रुपए खर्चा करके नगर पालिका ने लगाया था। तो जीपीएस लगाने का मेरे को तात्पर्य आज तक नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने जो जीपीएस लगाया था, पर जो उसका रूट है वो कहाँ जा रहा है, जो हमारी टंकियां रखी हैं वहां जा रहा है कि दूसरी जगह जा रहा है, वो पूरा उसके अंदर लोकेशन दिखती है। उसका कौन मॉनिटरिंग कर रहा है, कितने किलोमीटर रोज गाड़ी चल रही है, तो उसकी कोई जांच करता नहीं है। केवल वो तो एक उनको कमीशन खाना है, बस उसके लिए उन्होंने वो चीज करी है। तो ये आपने जो आरटीआई लगाई थी, इसमें लगभग कितनी रसीद कटी, कुछ पता है, बताएंगे आप? नहीं, इसके अंदर कुल जो है ना 17 महीने का मैंने इसमें डाटा लिया है, जब से हमारी परिषद बनी है तब से। तो इसके डाटा के अंदर जो है ना कुल 124 रसीदें कटी हैं और पूरे 17 महीने के अंदर कुल नगर पालिका ने 42,000 रुपए का केवल पानी बेचा है। तो अच्छा है ना। कुल 42,000 रुपए का। और खर्चा कितना आया? खर्चा मैंने इनका निकाला है, करीब 52 लाख रुपए का डीजल लग रहा है 17 महीने में। ये तो संभव नहीं है। ये संभव, मैं आपको गणित दे रहा हूँ। आप तो एवरेज जो है ना 20 लीटर ही एक ट्रैक्टर का पकड़ो, 20 लीटर। और मेरे पास ये 20 लीटर जो है ना, मैंने पूरी जानकारी निकाली है, उससे बोल रहा हूँ। अगर 20 लीटर भी मैं पकड़ रहा हूँ तो रोज का 100 लीटर टैंकर पे डीजल लग रहा है। इसके हिसाब से महीने में 100 लीटर जो डीजल होता है 10,000 रुपए का होता है, 100 रुपए के हिसाब से। और 100 रुपए के 10,000 रुपए रोज, अगर तो 30 दिन का महीना होता है, 3 लाख रुपए का महीना हो गया। तो 17 महीना का हो गया 51 लाख रुपए। और थोड़ा बहुत कम कर लो, आप 51 की जगह 50 पकड़ लो, 45 पकड़ लो, 40 पकड़ लो, तब भी तो आप देखो ना क्या हो रहा है वहां। अच्छा, आपने पहले जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, तो किसी जांच अधिकारी को भी नियुक्त किया क्या अभी? मैंने कल एडीएम साहब को आवेदन दिया था, तो एडीएम साहब ने बोला था हम इसकी 3 दिन में सीएमओ से रिपोर्ट मंगवाएंगे। इसमें भी एक मैं तो हंसता हूं कि जो एडीएम साहब ने सीएमओ को जांच का दिया था कि आप इसकी जांच करके बताएं। तो पहली बात तो सीएमओ का खुद के ही है ना विभाग का काम है वो। अध्यक्ष, मेरे लेटर के अंदर लिखा है अध्यक्ष, सीएमओ और कर्मचारी, ये तीनों की मिली भगत है, क्योंकि एक आदमी कभी भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं करता है। अब इसके अंदर भी जो है, अगर जांच अधिकारी अगर सीएमओ को बनाते हैं तो सीएमओ ने क्या करा, जो वहां पे भ्रष्टाचार कर रहा है, जो प्रभारी वहां बैठ के जो मुख्य आदमी वो हैगा, उसी को बोल दिया कि भैया इसकी जांच रिपोर्ट दो। तो चोर कभी बोलता है कि मैंने चोरी करी है? कौन मुख्य अधिकारी? मुख्य अधिकारी जो वहां पे है देवीदास राठौर है, जो सालों से टैंकर संभालते आ रहा है। और अभी बीच में उसको हटा के उमेश उमेश करके लड़का था, उसको दिया था। तो उसका भी एक दिलचस्प है कि उस आदमी, वो जब आदमी आया था इसके अंदर यहाँ पे, तो उसने 1 महीने के अंदर 23 रसीदें कटवाई, 1 महीने के अंदर। और दूसरे महीने से वो भी बना 15-17 रसीदों पे आ गया, फिर 12-13, फिर 6 पे रसीद पे आ गया वो भी। फिर अभी इनको हमने दिया है, इनको अभी चुनाव चल रहे थे उस समय में इनको प्रभार मिला है, तो इनकी रसीदें 9 रसीद, 5 रसीदें, 9 रसीद, 13 रसीद। और अभी तो 20 दिसंबर तक केवल इन्होंने 3 ही रसीद कटवाई थी। ये सप्ताह की बता रहा हूँ कि रोज दादा पूरे महीने की है। महीने में कुल 5 रसीद, 6 रसीद, 10 रसीद, ज्यादा की नहीं है। महीना बोलो 30 दिन का सर महीना होता है। 30 दिन में क्या नगर पालिका, क्या इतने जो टैंकर चल रहे हैं, केवल 1-2 रसीदें 5 टैंकर बेच रहे हैं। इसमें भी मैं आपको बता दूं, इसमें भी जो रसीदें हैं उन्होंने, जो लोगों ने वहीं जाके कटवाई। जैसे एक ये आता है दूध शीत केंद्र हरदा, ये इसके नाम से बहुत सारी रसीद है इसके अंदर, आप देखिए इसके अंदर इसी का एक अकेले आदमी का नाम है। बाकी की क्या एक भी रसीद इन्होंने नहीं कटवाई। जो लोग को ईमानदारी से पानी चाहिए वो रसीद वहां कटवा देता है, उसके बाद उसको पानी उपलब्ध है। उसमें भी बहुत बड़ा खेल होता है। जैसे अगर रसीद कटवाई वहां जाके और आपने उसको फोन लगा, भैया मैंने रसीद कटवाई है और मेरे को पानी चाहिए,
आपके घर में तो पानी है ही नहीं, आपको कब लगेगा? भाई आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। तो वो आपको सामने वाला बोल देगा कि भैया अभी तो हमारे पास बुकिंग है पहले की, हमको दूसरे काम करने हैं, जब हमारे पास समय मिलेगा तब आपको पानी देंगे, आज हो गया तो आज, नहीं तो कल देंगे, क्योंकि ईमानदारी से रसीद कटी हुई है, उनको कुछ भी नहीं मिलना है। तो वो आपको, आप क्या करोगे? अरे भैया मेरे घर तो पानी नहीं है, आप कल दोगे तो मैं आज क्या करूंगा? तो भैया एक काम कर, भैया तू 50-100 रुपए तू ले लेना, ला दे। तो वो रसीद ईमानदारी से कटवाने वाले को भी बाद में 50-100-200 रुपए देना पड़ता है, और तब उसके घर में पानी आता है। और नहीं तो आप उनको डायरेक्ट पैसा दे दो, तुरंत पानी आ जाता है। अमर भाई आपने पूरा बताया, उसमें अभी आपने बोला 51 लाख रुपए जी 17 महीने में जी नगर पालिका को खर्चा बैठा है जी और आमदनी लगभग 45,000 हुई है। जी ये आपका कहना है। अब नगर पालिका अध्यक्ष सीएमओ साहब क्या कहते हैं, अब उनसे जानकारी लेंगे हम। बिल्कुल। आप तभी दोस्तों अब हमारे साथ है नगर पालिका के सीएमओ कमलेश पाटीदार जी। सर, अमल लोचवानी द्वारा बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि जो पानी के टैंकर है उसमें भ्रष्टाचार हुआ। उसके बाद उनने जो आरटीआई लगाई थी उसमें उसका कहना है कि 17 माह में लगभग 51 लाख रुपए का डीजल जला है और जो आमदनी और रसीद कटी है वो 42 से 45,000 की कटी है। जो अमर रोचलानी जी द्वारा लगाया गया था आरोप, उसकी हमने इसके लिए माननीय कलेक्टर साहब को हमने एक पत्र के द्वारा जवाब भी दिया गया है कि नगरीय क्षेत्र में करीब कई सारी जगह ऐसी है जहां हम टंकी में पानी टैंकरों के द्वारा निःशुल्क दिया जाता है। इसके अलावा जो जितनी गर्मी में प्याऊ चलती है उसमें पानी डाला जाता है। इसके अलावा गौशाला हुआ, अस्पताल, कई सारे इसके शासकीय कार्यालयों में भी लगातार निःशुल्क टैंकर दिए जाते हैं नगर पालिका द्वारा। बाकी सर जो ये 51 लाख रुपए का बोल रहा है ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो रहा है। इससे तो राजस्व को हानि हो रही है क्योंकि 42,000 आमदनी हो रही है और 51 लाख रुपए अपना खर्चा हो रहा है सिर्फ डीजल ही डीजल में। जैसे मैंने आपको बताया कि नगर पालिका द्वारा उन सभी क्षेत्रों में जहां पाइपलाइन का विस्तार नहीं है वह निःशुल्क टंकियां भरी जाती है, तो जनता को निःशुल्क पानी उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए नगर पालिका कोई चार्ज नहीं लेती है। कि ऐसे स्थान जहां नगर पालिका की पाइपलाइन का विस्तार नहीं है, ऐसे हम लगभग 26 स्थानों पर प्रतिदिन 2000 लीटर की टंकियां भरते हैं। इसके अलावा 5 स्थानों पर एक दिन छोड़कर पानी की टंकियां भरी जाती हैं। इसके अलावा शहर के जितने भी सभी पार्क हैं उसमें आवश्यकता अनुसार पानी दिया जाता है। अस्पताल में भी आवश्यकता अनुसार पानी दिया जाता है। प्याऊ में हम पानी देते हैं। इसके अलावा शासकीय कार्यालयों में भी आवश्यकता होने पर हम पानी दिया जाता है। धन्यवाद सर।